बात की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर, और इस दौरे को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी बारिश के चलते सीमा पर कई जगहों पर तारबंदी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश से क्षतिग्रस्त तारबंदी जो हुई है वहां पर और ज्यादा अलर्ट पर बीएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसी कारण सीमा से सटे इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। हीरानगर सेक्टर के अधीन आने वाले संवेदनशील इलाके हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो भी जवान हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है। सुरक्षा बलों की ओर से रात्रि गश्त, चौकसी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सिक्योरिटी ग्रिड को और ज्यादा टाइटन किया गया है, ताकि कोई भी जो दुश्मन है वो किसी तरीके की घुसपैठ की कोशिश ना कर सके, यहाँ पर गलत हरकत ना कर सके, नापाक हरकतों को अंजाम ना कर सके। चाहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इस और घुसपैठ की बात हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ही अलग अलग इलाकों में जो शरारती तत्व मौजूद हैं, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी को किसी तरीके से ठेस ना पहुंचा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस, एसओजी और बीएसएफ के जवान जो है वो गश्त करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया था। उन्होंने जवानों को पेट्रोलिंग बढ़ाने और अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए थे। सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो आशंका जता रही हैं कि पाकिस्तान की ओर से बारिश और खराब मौसम का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं रंजीव मेहता कठुआ से। रंजीव, हीरानगर का इलाका और जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाके हैं बेहद ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बारिश आई और उसी के साथ साथ लैंडस्लाइड हुई, फ्लड लाइक सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो एरियाज को कवर करने के लिए जो तारबंदी की गई थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई थी, वो टूट चुकी हैं। अब कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है और इस खतरे से निपटने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे अलर्ट हैं? बिल्कुल शिपन, मैं बताऊं कि क्योंकि जहां पर जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से घुसपैठ की कोशिश की खबरें तो आती रहती हैं, संदिग्ध भी यहाँ पे दिखते हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों को काफी मुशक्कत करना पड़ती है। लेकिन शाह के दौरे को लेकर बात करूं, जहां फिर बालाकोट जो मेजर सेक्टर है वहां पर घुसपैठ की जो कोशिश हुई है, उसके मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो हीरानगर सेक्टर है वहां पर बीएसएफ और स्थानीय जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिस कर्मियों ने जो है वो मोर्चा संभाला हुआ था। 2 दिन पहले ही डीजीपी ने दौरा किया था और साफ निर्देश दिए थे कि सीमा पार से कोई भी हरकत है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से जो रोका जाएगा। उसी के चलते जो जगह जगह से तारबंदी जो बनी गई है नाले में, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है और रात को वहां पर सर्च लाइटें जलाकर उनको वहां पर जो है वो पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज सुबह से ही बीएसएफ और एसओजी की टीमें लगातार तारबंदी के पास के पूरे इलाके में गश्त जो है वो कर रही है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम किया जा सके। क्योंकि ये इलाका, क्योंकि जितने भी नदी नाले हैं, चाहे तर्रा नाला हो, उज्जैन नाला हो या बेल नाला हो, इसके इलाके के अंदर जो तारबंदी लगाई गई थी वो बह चुकी है, क्योंकि काफी ज्यादा बाढ़ आई है। कई माउंट जो है बीएसएफ के वो भी क्षतिग्रस्त हुए इस बाढ़ की वजह से। तो इसके चलते मैनुअली आपस जो पेट्रोलिंग है उसको सुनिश्चित किया गया है और लगातार इस इलाके में गश्त को बढ़ा दिया गया। रात को इलाके एसओजी की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से विशेष नाके पॉइंट्स जो है वो लगाए गए और लोगों के साथ भी तालमेल बनाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित किया जाए। लेकिन रंजीव, एक चीज जानना चाहूंगी, जहां पर एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि सीमा का इलाका है वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी बेहद ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कई इलाके वहां पर शरारती तत्व ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं नज़र बनाए रखें या फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? इस हवाले से किस तरीके से एजेंसीज काम कर रही हैं? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो डीजीपी नरेंद्र प्रभात ने 2 दिन पहले दौरा किया था, उन्होंने लगातार
यही बैठक के दौरान जो सुरक्षा बल अधिकारियों के साथ कठुआ में बैठक की, उसमें यही बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी जो ग्रिड है उसको मजबूत किया जाए। जितने भी बॉर्डर की तरफ से आने वाले नदी नाले हैं, जो लिंक रोड्स हैं, वहां पर विशेष निगरानी पॉइंट बनाए हैं, वहां पर निगरानी की जा रही है और हर आने जाने वाले किसी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जाती है। और हाईवे की बात करूं तो हाईवे पर भी जितने भी पुलिस के नाके हैं वहां पर चेकिंग का दौर पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो अगर कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन होती है तो उसको अवॉइड करने के लिए सुरक्षा बल चौकसी बरत रहे हैं और हाई अलर्ट पर हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर रंजी मेहता अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जो पूरा इलाका है उसकी गश्त बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस है, बीएसएफ है, एसओजी ग्रुप्स हैं और बाकी के जो भी एजेंसीज हैं एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो कठुआ भी पहुंचे या फिर वहां का निरीक्षण करें या फिर अलग अलग चीज़ों को लेकर अभी फिलहाल स्पेक्यूलेशंस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं बारिश और बाढ़ के कारण जो यहाँ पर तारबंदी टूट चुकी है या फिर जो बड़े बड़े वॉल्स बनाई गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन हमारे अलर्ट जवान भारतवासियों को उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और हमेशा से वो चौकसी और अलर्टनेस के साथ काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं।